औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम। एक मर्तबा फिर एम कैट ई कैट ऑनलाइन क्लासेस में इस वक्त हमने बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हम पिछली क्लास में वाटर, कार्बोहाइड्रेट और आपको गूगल ड्राइव पर क्लास मिली थी प्रोटीन और कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स की। आज इंशाल्लाह हम ये चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में दो टॉपिक्स अब हमारे बाकी हैं, उनको आज हम कंप्लीट करके चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसका टेस्ट कर रहे होंगे। लिपिड्स बेटा हमारे पास क्या होते हैं सर? लिपिड्स के लिए दो चीज़ें हमें याद रखनी है। सबसे पहली कि इस टर्म को पहली मर्तबा यूज़ किया था ब्लोर नामी साइंटिस्ट ने, तो आपको ये पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में। और दूसरी चीज़ हमसे ये पूछी जाती है कि सर इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा? बेटा याद रखना कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में जो रेशियो देते हैं, उसमें कार्बन ऑक्सीजन सेम आते हैं और हाइड्रोजन उसका डबल होता है। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि सर कार्बन, हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे और ऑक्सीजन कम होगा। लिखा हुआ है दीज कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ carbon, hydrogen, and oxygen like carbohydrate but contain much lesser ratio of oxygen than carbohydrate, जैसे C57 H110O6। हम कहते हैं सर चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन की मिकदार इसमें ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके पास ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद है। अब इसकी टाइप्स पे जब बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास सबसे पहली टाइप आती है असाइल ग्लिसरॉल। हम कहते हैं सर असाइल ग्लिसरॉल इज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है सर? कंडेंसेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना। तो इट इज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। एक ग्लिसरॉल है और उसके साथ 3 फैटी एसिड्स हैं। इनको हम फैट्स एंड ऑयल्स कहते हैं। और इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट में आपने कहा था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ना, तो यहाँ पर हम कहते हैं इनके दरमियान जो बॉन्ड है उसको हम नाम देंगे ईस्टरिफिकेशन। हम कहते हैं सर ग्लिसरॉल इज अ ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल मेड अप ऑफ 3 कार्बन। ग्लिसरॉल बेसिकली ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल है जिसमें 3 कार्बन मौजूद है। अगर हम कहेंगे ट्राइग्लिसरॉल, तो ट्राइग्लिसरॉल हमारे पास कैसे बनेगा? जब 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल आपस में कंबाइन होंगे तो उसे हम नाम देते हैं ट्राइग्लिसरॉल का। सर इसकी दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। पेपर में पूछा जाता है कि सैचुरेटेड कौन होते हैं, यानी फैट्स या ऑयल्स। तो हम कहते हैं सर जो सैचुरेटेड हैं वो फैट्स हैं और जो अनसैचुरेटेड हैं वो ऑयल्स हैं। सैचुरेटेड का मतलब कि इनमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होगा और अनसैचुरेटेड का मतलब था कि इनमें डबल बॉन्ड मौजूद होगा। देखो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है स्टीरिक एसिड का। आपको कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं सारे, इसे हम नाम दे रहे हैं सैचुरेटेड का। लेकिन जब मैं यहाँ पर आपको लैनोलिक एसिड दिखाता हूँ तो आपको कार्बन और कार्बन के दरमियान यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड नजर आता है, जिसकी वजह से हम इसे नाम देते हैं अनसैचुरेटेड का, यानी इसमें कोई भी चीज़ ऐड की जा सकती है। एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है। स्टीयरिन इज फॉर सैचुरेटेड एंड लाइनोलिन इज फॉर अनसैचुरेटेड। फिर नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास फॉस्फोलिपिड। हम कहते हैं सर इट इज़ अ conjugate molecule of phosphorus and lipid. It's most important group of lipid from biological point of view, क्योंकि हमारी बेटा बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी इससे मिलके बनी होती है। अब फॉस्फोलिपिड और असाइल ग्लिसरॉल में एक फर्क है। फॉस्फोलिपिड में आपके पास एक फैटी एसिड हटता है और उसकी जगह पर एक फॉस्फोरस ग्रुप लग जाता है, तो हम कहते हैं कि सर ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड बन जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम इसमें। तो यहाँ पर बेटा स्ट्रक्चर बना हुआ है और स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो गौर से देखिएगा कि ये हम कहता है कि जो बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं वो तो इस पर डिपेंड कर रही हैं। यहाँ पर आपके पास ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक से क्या मुराद है सर? जो वाटर अट्रैक्ट एरिया होता है उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोफिलिक का, और जो वाटर रिपेलेंट एरिया होता है उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक का। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इनका स्ट्रक्चर भी हमारे पास मौजूद है और फिर प्रोटीन्स के नाम भी हमारे पास मौजूद हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं सर हमारे पास आता है वैक्सिस। वैक्सिस को हम डिफाइन करते हैं कि सर ये लॉन्ग चेन मोनो अल्कोहलिक। मोनो अल्कोहलिक का मतलब एक OH होगा। इनमें हमारे पास जो है कहाँ पर मौजूद होते हैं सर? ये तो ऐसा प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं ना हमारे पास स्टेम पे, स्टॉक्स पे, लीव्स पे, फ्रूट्स पे। आप अक्सर देखो कभी एक सेब वगैरह आपके पास आए तो आप हल्की छुरी उसके ऊपर अगर फेरते हो तो थोड़ा थोड़ा सा वैक्स आपको उस पे से मिलता है। तो वैक्स वैक्स हमारे पास उसकी एग्जाम्पल बन जाती है। एक स्पर्म व्हेल वर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ दीज वैक्सेस। स्पर्म व्हेल से आपको ये वैक्सेस मिलती थी। यहाँ पर पामेटिक एसिड और ट्राई एकोन्टेनॉल आपके पास स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर जरूर देखिएगा चूंकि पेपर में स्ट्रक्चर के सवाल पूछे जाते हैं और मैं भी आपका जो MCQs का टेस्ट लूंगा ऑनलाइन
उसमें मैं स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछूंगा। नेक्स्ट और लास्ट आता है बेटा हमारे पास टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड्स हमारे पास आइसोप्रीनोइड यूनिट से मिलकर बना होता है और आइसोप्रीनोइड यूनिट को हम C5H8 कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास शामिल हैं टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये बेटा एक आइसोप्रीनोइड यूनिट है जिसमें 1 2 3 4 5 कार्बन मौजूद हैं। C5 और H8 है, दो जगह पे डबल बॉन्ड मौजूद है। इसका स्ट्रक्चर पेपर में पूछा जाता है। इसकी एग्जाम्पल में आपके पास आता है टर्पीन। सर ये हमारे पास टर्पिनोइड की टाइप्स हैं जिसमें कुछ आइसोप्रोनाइड यूनिट्स होंगे जैसे डाइटर्पीन यानी 2, ट्राइटर्पीन यानी 3। ये जो एग्जांपल्स लिखी हैं बेटा ये आपको याद करने की ज़रूरत है। ये हम इस्तेमाल करते हैं परफ्यूम्स में चूँकि इनमें एरोमा होती है, ये एरोमेटिक होते हैं। जैसे मार्सिन्स फ्रॉम ऑयल ऑफ बे, गैरेनॉल फ्रॉम रोज़, लैमोनिन फ्रॉम लेमन, मेंथोल फ्रॉम पेपरमिंट ऑयल एंड सम कंपोनेंट्स ऑफ विटामिन A1, A2 एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। ये सब एमसीक्यूज़ के लिए आपको याद रखना होता है। स्टीरॉइड हम कहते हैं सर इट्स अ 17 मेंबर्ड कार्बन रिंग। ये देखो यहाँ पर 17 मेंबर्ड रिंग बताई हुई भी है, नंबरिंग भी की हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 ABCD इसको हम कहते हैं स्टीरॉयडल रिंग। जितने भी बेटा आपके पास सेक्स हार्मोन्स आते हैं वो सब स्टीरॉइड्स होते हैं जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये तमाम के तमाम हमारे पास स्टीरॉइड्स हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास कैरोटिनॉइड। हम कहते हैं सर ये लॉन्ग चेन है आइसोप्रोनाइड यूनिट्स की और ये यूजुअली पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर जैसे रेड कलर पिगमेंट है, ऑरेंज कलर पिगमेंट है, ब्राउन कलर पिगमेंट है। ये क्लोरोफिल के अंदर ज़्यादातर प्लांट्स में आपको मिलते हैं ये। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास लास्ट जो टाइप थी इसकी प्रोस्टाग्लैंडिन। हम कहते हैं सर ये मेमेलियन टिश्यूज में मौजूद होता है और उस जगह पर बनता है जहाँ पर कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है या टिश्यू डैमेज हुआ हुआ है, उस जगह पर जहाँ इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, ब्लड फ्लो रुकता है, क्लॉट बनता है। ये हमारी इम्यूनिटी का पार्ट होता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक बेटा जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का वो है न्यूक्लिक एसिड, जिसमें साइंटिस्ट आपको याद रखना है फ्रेडरिच मार्शल। फ्रेडरिच मार्शल एक स्विस फिजिशियन था जिसने पस सेल्स को स्टडी किया था और पस सेल्स में उसे जो केमिकल मिला था उसको उसने नाम दिया था न्यूक्लियन। और उसको बाद में जब चेक किया लैब्स में तो वो एसिडिक निकला। जब वो एसिडिक निकला तो उसका नाम क्या रख दिया हमने, न्यूक्लिक एसिड। हमने कहा था न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ 5 शुगर बेस्ड कंपाउंड जिनको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। पेपर में पूछा जाता है न्यूक्लियोटाइड में कितने कार्बन शुगर है, तो जवाब होगा न्यूक्लियोटाइड में 5 कार्बन शुगर है जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। इनके दो नाम होते हैं बेटा, डीएनए और आरएनए। डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। सर चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो ये दोनों पॉलीमर्स हैं। इनकी कंपोजिशन क्या होती है, तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस। ये तीन इसकी कंपोजिशन है। फॉस्फेट ग्रुप सेम होता है डीएनए और आरएनए में। नाइट्रोजनस बेस डिफरेंट होती हैं। डीएनए की बेसिस हैं एडेनाइन, साइटोसिन, थायमिन एंड ग्वानिन और आरएनए की हैं एडेनाइन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड ग्वानिन। यानी एक का फर्क है, डीएनए में थायमिन मौजूद है जबकि आरएनए में यूरेसिल मौजूद है। हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड आर द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड व्हिच इज द पेंटोज शुगर बेस वेयर अ नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल इज अटैच्ड एट द फर्स्ट कार्बन एंड फॉस्फेट एट द फिफ्थ कार्बन। अगर पहले कार्बन पे नाइट्रोजन और पांचवें कार्बन पे फॉस्फेट लगाए तो आप उसको नाम देते हो न्यूक्लियोटाइड का। और अगर फॉस्फेट ग्रुप निकाल दिया जाए तो उसे नाम दिया जाएगा बेटा न्यूक्लियोसाइड का। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर फॉस्फेट मौजूद है तो न्यूक्लियोटाइड और अगर फॉस्फेट हटा दिया तो न्यूक्लियोसाइड आ जाएगा। ये बेटा याद रखने वाली चीज़ है। जो नाइट्रोजनस बेसिस की हम बात कर रहे थे, प्यूरिन में आपके पास एडिनाइन और ग्वानिन है जबकि पायरिमिडीन में आपके पास साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल हैं। तो एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन ये हो गया डीएनए। एडिनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड यूरेसिल ये हो जाएगा बेटा आरएनए। मोनोन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होगा, मोनोन्यूक्लियोटाइड का मतलब होगा सिंगल, एक रखने वाला। इसकी एग्जांपल में आपके पास एटीपी शामिल है। जब एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है एडीपी में तो आपको उससे एनर्जी मिलती है। तभी हम कहते हैं ना ये पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें से एटीपी बनता है। तो वो यहाँ पर हमें ये एनर्जी की वैल्यूज भी याद रखनी होती हैं। नेक्स्ट आता है डाई न्यूक्लियोटाइड। सर मोनो का मतलब था एक, डाई का मतलब क्या होगा, दो। जब दो मिलते हैं बेटा आपस में तो हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड से अब ये डाई बन गया। जैसे आपके पास एग्जांपल है एनएडी की, निकोटीनामाइड एडेनोसाइन डाई न्यूक्लियोटाइड नाम में ही आ रहा है ना।
A vitamin nicotine vitamin है, is attached with these two molecules in NAD, और ये को एंजाइम के तौर पे काम करता है जब आपको रिडॉक्स रिएक्शन करना होता है। सर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? सर वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और साथ में रिडक्शन भी हो रही हो, उसे हम नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। फिर आता है सर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है? सर इनके दरमियान यानी न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद होगा उसका नाम होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट के दरमियान ग्लाइकोसाइड, प्रोटीन के दरमियान पेप्टाइड, लिपिड्स के दरमियान ईस्टर। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होगा? सर मैनी, एक से ज़्यादा जिनके पास न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे। डीएनए के स्ट्रक्चर में बेटा बहुत सवाल पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इससे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है किसने प्रेजेंट किया था, तो इट वाज 1953 जब वॉटसन और क्रिक ने मॉडल प्रेजेंट किया था। द डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ईच हेलिक्स इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड यानी एडेनाइन, साइटोसिन, थायमिन और ग्वानिन। बोथ हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एडेनाइन बॉन्ड बनाएगा बेटा हमारे पास थायमिन के साथ, और साइटोसिन बॉन्ड बनाएगा हमेशा ग्वानिन के साथ। Each helix is consists of two parts, upright और रंग। अपराइट क्या है? मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीएनए के लिए बेटा डीऑक्सीराइबोज है और आरएनए के लिए राइबोज है। रंग क्या है सर? इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। बोथ हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सवाल पूछा गया एक ईयर में कि इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये याद रखना होता है कि सर हमारे पास हर टर्न में 10 बेस पेयर मौजूद हैं और हर हेलिक्स दूसरे से 20 एंगस्ट्रॉम के फासले पर है। ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो पास्ट ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। फिर सवाल है व्हाट इज जीन। हम कहते हैं सर नाउ जीन इज अ बेसिक हेरिडिटरी मटेरियल जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। इस जीन के साथ हम पढ़ते हैं सर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में जो टॉपिक हमारे पास मौजूद है वो है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, जिसको हम नाम देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। देखिए प्रोटीन सिंथेसाइज करना है बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज करना काम राइबोसोम का है। लेकिन हम जानते हैं कि सेल का हर फंक्शन परफॉर्म होगा डीएनए की इजाज़त से, तो हम कहते हैं कि सर डीएनए बेसिकली ये पूरा प्रोसेस इनिशिएट करेगा और आरएनए को भेजेगा, हुक्म देगा राइबोसोम को ये बनाने का, और इस प्रोसेस को हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। हम कहते हैं सर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? इन दिस स्टेप द इंफॉर्मेशन ऑफ जीन इज कॉपीड इनटू द फॉर्म ऑफ आरएनए, जिसको आप नाम देते हो मैसेंजर आरएनए, व्हिच कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू द राइबोसोम। न्यूक्लियस में मौजूद है डीएनए, राइबोसोम मौजूद है साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ से एक आरएनए जाएगा जिसका नाम होगा मैसेंजर आरएनए, और वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाएगा। ट्रांसलेशन में हम कहते हैं दिस स्टेप द मैसेंजर आरएनए अटैच टू राइबोसोम। अब मैसेंजर आरएनए जाकर राइबोसोम को अटैच हो जाएगा। दो और टाइप्स मौजूद हैं जिसको आप नाम देते हो टीआरएनए और आरआरएनए। टीआरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए, जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है जो मैसेंजर आरएनए की तरफ से आई थी। याद रखने वाली बात बेटा यहाँ पर आपके पास ये होती है कि इनकी परसेंटेज कितनी है। तो सर मैसेंजर आरएनए की परसेंटेज है 3 to 4% ऑफ द टोटल सेल, चूंकि ये पूछा जाता है। फिर इसी तरह ट्रांसफर आरएनए की परसेंटेज होती है हमारे पास अप टू 70 टू 90 न्यूक्लियोटाइड्स रखता है, और अगर मैं इसकी परसेंटेज देखता हूँ तो हम कहते हैं इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड एंड फाउंड 10 to 20%, और राइबोसोमल आरएनए 80% ऑफ टोटल। तो सबसे ज़्यादा आरएनए अगर पूछा जाए हमसे तो हम जवाब देंगे राइबोसोमल, उसके बाद 10 to 10 पे आपके 20 पे ये आपके पास आंसर में आता है, और लास्ट में 3 to 4% में ये आता है। इस टॉपिक के साथ बेटा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 1 के टॉपिक्स अगर मैं आपको रिवाइज करता हूँ तो चैप्टर 1 में हमने वाटर पढ़ा, चैप्टर 1 में हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, चैप्टर नंबर 1 में हमने प्रोटीन्स पढ़े, लिपिड्स पढ़े, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स पढ़े। अब मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप लोग मौजूद हैं वहाँ चैप्टर नंबर 1 के बुक के बैक के जो एमसीक्यूज हैं इनका सॉल्यूशन भेजने जा रहा हूँ, और फिर इसके बाद मैं ग्रुप में आपको अनाउंस करूँगा कि इस चैप्टर का टेस्ट कब होगा। तो पहला चैप्टर हमने अपनी बायोलॉजी का कंप्लीट किया, ड्राइव के थ्रू आपको लेक्चर्स मिले थे। आज का लेक्चर आपको यहाँ मिला इस टॉपिक के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली क्लास में हम बाकी सब्जेक्ट्स जिसमें फिजिक्स स्टार्ट किया हुआ है, हमने इंग्लिश की क्लास हो रही है, तमाम क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप में से कोई एडमिशन लेना चाहता है फ्रेश ग्रुप में तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फौरी मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। 0333 2243 031 नंबर है, जहाँ आप मैसेज करेंगे तो आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया बेटा आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।